सो हाय गाइस, केम छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में, जिसने हिस्टोरिकल रिटर्न तो दिया ही है, जो मल्टीबैगर भी बन चुके हैं, जो मस्ट इन पोर्टफोलियो शेयर है। आप 5-10 साल के लिए रख सकते हो, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बना के रखेंगे। और ये सब कंपाउंडिंग मशीन स्टॉक्स है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा हर कितने साल में ये शेयर्स डबल होते हैं, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर दिखेगा आप। ये वीडियो में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। और आप इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस देख के ही कीजिएगा। प्लीज़ नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट शेयर की ओर। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। हम फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी है, यानी टॉप 50 कंपनीज में आती है। ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो इसका लैंडिंग और फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस है। इसका एयूएम है अभी 4 लाख करोड़ का FY 25 में। और लास्ट साल था 3,30,000 करोड़, यानी काफ़ी अच्छा जम हुआ है एयूएम में। इसका पी रेशियो 34, प्राइस टू इक्विटी 10 ईयर का एवरेज है 43.8, यानी अभी कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है। इसका पीजी रेशियो भी 1 है, यानी कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाएगी। इसका प्रॉफिट लॉस हम देखेंगे। इसका मार्च 2015 में आफ्टर टैक्स 898 करोड़ का प्रॉफिट था। वहाँ से सीधा 10 ईयर का देखें तो मार्च 2025 में 16,000 करोड़ का सीधा प्रॉफिट में जंप आया है। यानी साल दर साल कंपनी प्रॉफिट बढ़ाती ही जा रही है, यानी कंपाउंडिंग इसका अच्छा है। इसका CAGR भी 32% है। अभी हम इसका इन्वेस्टर देखेंगे, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न क्या है। दरअसल प्रमोटर प्लस FII प्लस DII, ये तीनों का मिला के 70% अप स्टॉक होल्डिंग हो तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। इधर अभी 2025 में प्रमोटर्स की 54% है, DII का 21% है, सॉरी FII का 21% है, और DII का 14%। ये तीनों और मिलाएंगे तो रफली 90% हो जाएगा। यानी और पब्लिक के पास 8% ही है, यानी जितना पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम रहेगा उतना अच्छा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो ये कंपनी अच्छी मानी जाएगी। अब आइए हम इसका 10 साल का रिटर्न एक बार देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस 2015, ये कंपनी ने 2 ही साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, इधर और इधर 2022 और 2024 में, लास्ट 10 ईयर में। और बाकी 72%, 40%, 108%, यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इस साल भी 46% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और इसका हम एवरेज देखें अभी तो एवरेज है 39.46% लास्ट 10 साल का। यानी आप अगर 2015 में इसमें इन्वेस्टेड होते तो आपका हर 2.5 ईयर में पैसा ये कंपनी आपको कंपाउंड डबल करके देगी, यानी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अब इसके हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है, यानी एक कैंडल एक वीक को दर्शाती है। एक वीक में मार्केट 5 डेज तक चालू रहता है। यानी अब इसने यहाँ पे अक्टूबर 21 को टॉप बनाया था, फिर पूरा 2-3 साल कंसोलिडेट जोन में रहा, यानी ट्रैप हुआ था। और फाइनली फरवरी 2025 में ब्रेकआउट आया। फिर स्टॉक ने रैली दिखाई, अच्छी अच्छी खासी रैली दिखाई। यहाँ से लेके यहाँ 37-38% तक की स्टॉक ने रैली दिखाई। फिर अभी थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, तो हम पुल बैक का एनालिसिस फिबोनाची से करेंगे। और पुल बैक इधर 0.5 से 0.618 के बीच में गोल्डन रेशियो आता है, यानी उसका प्राइस यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और रिटर्न
जितना इधर 27% दिखा रहा है, और इधर से भी पुल बैक आया तो इधर से भी हम 27% मान के चल सकते हैं, यानी तकरीबन 1250 का भाव आ जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की ओर। उसका फंडामेंटल्स पहले चेक करेंगे। वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि एडहेसिव में इंडिया में 70% का मार्केट शेयर रखती है। इसका अभी मार्केट कैप है 1,48,000 करोड़। इसका करंट प्राइस चल रहा है 1459, और 70% मार्केट शेयर है इंडियन एडहेसिव बिजनेस में। इसकी ब्रांड तो आप सभी सुन चुके होंगे, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, ये सभी इसकी ब्रांड है। इसका अभी पी रेशियो चल रहा है 66.1%, और लास्ट 10 ईयर का 71.3 है, जो लास्ट 10 ईयर से अभी का कम है, यानी ये कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाएगी इसके मुकाबले। अभी हम इसका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं एक बार। 2014 में 450 करोड़ प्रॉफिट था, वहाँ से कंटिन्यू इंक्रीज होते होते अभी मार्च 2025 में 2096 करोड़ हो गया है, यानी कंपाउंडिंग अच्छा चल रहा है। इसका 10 ईयर का CAGR है 18%। अब हम इसका इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे। इन्वेस्टिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स प्लस FIS प्लस DII, ये तीनों मिला के रफली 90% इसमें भी होल्डिंग है। यार पब्लिक के पास बहुत कम 9.43% ही है, यानी ये भी अच्छी मानी जाएगी कंपनी। अब इसका लास्ट 10 ईयर का रिटर्न भी एक बार देख लेते हैं हम अपने चार्ट पे। पीडीलाइट लास्ट 10 ईयर का देख लेते हैं पहले, फिर चार्ट में जाएंगे हम अपने 2015 से। ये कंपनी है जो लास्ट 10 ईयर में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न इसने दिया नहीं, एक भी बार इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। हर बार पॉजिटिव रिटर्न, चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हर बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने। कंपनी का हम एक बार एवरेज देख लेते हैं, और वो है 78.59%, यानी कंपनी 4 साल में आपको पैसा डबल करके दे देती है। और निफ्टी में ऐसी दो ही कंपनियां हैं पूरे मार्केट में जिसने 10 साल में कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा, दूसरी कंपनी भी है लिस्ट में ही है। इसका चार्ट हम एक बार देख लेते हैं। ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही चार्ट है, और ये अभी बुलिश पिनंट पैटर्न में फंसी हुई है। और इधर यहाँ से इसका अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, यानी 1573 के ऊपर चली जाती है कंपनी, तो फिर इसका ऑल टाइम हाई के पास चली जाएगी 8%, और उधर से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर दूसरा 10% का ग्रोथ, यानी 1902 के पास ऑल टाइम हाई मारेगी कंपनी। और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हर साल रिटर्न देती है, तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड कंपनी की ओर, जो सबको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो इंडिया की लीडिंग कंपनी मानी जाएगी। मार्केट कैप है 21 लाख करोड़, बहुत ही बढ़िया, और करंट प्राइस चल रहा है 1559। रिलायंस कंपनी क्या क्या काम करती है? ऑयल टू केमिकल बिजनेस में है, रिटेल सेगमेंट में है, रिलायंस डिजिटल, फिर जियो का बिजनेस भी इसके अंदर ही आता है। પછી रिलायंस फ्रेश, मल्टीपल वर्टिकल्स में है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी है, काफ़ी सारी चैनल्स उसकी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस पैटर्न है।
इसका स्टॉक का पी अभी चल रहा है 27.5, जो कि 10 साल की एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर निफ्टी को आगे बढ़ना है तो रिलायंस को आगे बढ़ना ही होगा। और इसका प्रॉफिट इतना तगड़ा है कि ये आगे जाएगी। 2020 2014 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,000 करोड़ था, और अभी मार्च 2025 में हम देखते हैं तो 81,000 करोड़ है। यानी आप देखते हो 3-4 गुना इसका प्रॉफिट बढ़ गया है। इसका CAGR देखते हैं तो CAGR 10 ईयर का है 21%, यानी बहुत अच्छा CAGR है। अब इसका इन्वेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स प्लस FII प्लस DII का 50% प्रमोटर्स, फॉरेन का है 18% और म्यूचुअल फंड वाले DII का है 20%। ये तीनों मिला के रफली हो जाता है 80%। और पब्लिक के पास सिर्फ 10.92% है, यानी ये बहुत ही कम है पब्लिक के पास, यानी ये कंपनी भी अच्छी मानी जाएगी। और इसका हम अब चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका लास्ट 10 ईयर का रिटर्न पहले देखेंगे। टू 2015 इसने सिर्फ 2024 में ही 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी हर साल इसकी ग्रोथ अच्छी है स्टॉक की। इसका एवरेज है 21%, यानी आपको 4 साल में ये कंपनी पैसे डबल करके देती। हालांकि निफ्टी में भी आप लगाओ तो निफ्टी आपको 5 साल में पैसे डबल करके देती है, और ये रिलायंस आपको 4 साल में पैसे डबल करके देती है। यानी कंपनी बहुत ही बढ़िया चल रही है और आगे भी बहुत ही बढ़िया चलेगी। इसका बिजनेस वर्टिकल ही इतना अच्छा है। तो अब हम इसका चार्ट देखेंगे। कंपनी 2024 जुलाई से टॉप बनाया था, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया अभी, और कप एंड हैंडल पैटर्न का अभी ही ब्रेकआउट आया है। तो इतना नेक लाइन तक इसका रिटर्न होगा, उतना ही रिटर्न आगे हम मिलेगा। यानी 1900 तक कंपनी जा सकती है। तो इसका भी बहुत अच्छा चांस है, और आपके पोर्टफोलियो के लिए रिलायंस बहुत ही पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखेगी। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर, वो है ट्रेंट। ट्रेंट टाटा का फ्लैगशिप शेयर है, जो कि रिटेल में काम करता है। उसका रिटेल ब्रांड्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट साइड जूडियो बहुत फेमस हुई है अभी, और इसके टोटल स्टोर्स है 1043 इन FY25। इन्होंने अभी हाल ही में दुबई में भी 2 स्टोर अपने ओपन किए हैं। इसका मार्केट कैप है 1.52 लाख करोड़ का। ये भी निफ्टी 50 की कंपनी है। इसका प्राइस चल रहा है 4285, लेकिन ये अपने 10 ईयर के स्टॉक पी 149 से काफ़ी कम है। अब अभी का स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग जो 93.9 है। इसका PEG रेशियो भी काफ़ी कम है 0.69, यानी ये अभी कंपनी अंडर वैल्यू मानी जाएगी। इतना प्राइस है फिर भी। इसका प्रॉफिट लॉस एक बार देख लेते हैं हम। 2014 मार्च 2014 में कंपनी 19 करोड़ के घाटे में थी, फिर 129 करोड़ का प्रॉफिट उठा 2015 में, फिर 55 करोड़। यानी ये कंपनी साइक्लिक रिटर्न देती थी कहाँ तक, 2021 जब कोरोना आया तभी खासा लॉस हुआ था उसको। फिर 2022 से इसने रफ्तार पकड़ी, तो मार्च 2025 में 1534 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, यानी बहुत अच्छा रिटर्न है। इसका 10 ईयर का CAGR है 38%, यानी बहुत अच्छा माना जाएगा ये। इसका हम इन्वेस्टर पैटर्न देख लेते हैं। इसका इन्वेस्टर पैटर्न भी प्रमोटर्स प्लस FII प्लस DII मिला के 72% जितना हो जाएगा, यानी ये भी अच्छी कंपनी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इसके लास्ट 10 ईयर का रिटर्न हम देख लेते हैं।
लास्ट 10 ईयर का एवरेज भी देख लेंगे और रिटर्न भी देख लेंगे। तो 2015 से लेके अभी 2024 तक कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। इस साल 2025 में कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट कर रही थी क्योंकि ये टेक्निकल्स की वजह से, तो इसका रिटर्न थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन एक बार आप इसका एवरेज देखोगे ना, ये कंपनी हर 2 साल में आपका पैसा डबल करके दे रही है। अगर आप 10 ईयर तक इन्वेस्टेड रहोगे इसमें, तो हर 2 साल में आपका पैसा डबल करके दे रही है, यानी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसका ग्रोथ स्टोरी भी अच्छा है, इसके पीछे टाटा है, तो कंपनी तो चलेगी ही। इसका हम चार्ट देखेंगे एक बार। ये वीकली पैटर्न पे है। कंपनी ने 2023 से कंटिन्यूस अपवर्ड में थी और यहाँ पे टॉप बनाया था इसने अक्टूबर 2024 में, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था तभी। वहाँ से फिर ये वन वे मूवमेंट था, तो इसका ये रिट्रेसमेंट आया और हम रिट्रेसमेंट को फिबोनाची की सीरीज से देखेंगे। यहाँ से टॉप, यहाँ से बॉटम। अभी कंपनी परफेक्ट रिवर्सल के मूड में है, क्योंकि गोल्डन रेशियो टच करके वो कंपनी रिवर्स होने वाली है। यानी इस ये कंपनी में आप अभी इन्वेस्ट हो तो आपको लगभग 100% का रिटर्न मिल सकता है। और ये टॉप का ब्रेकआउट आया तो और यानी 10,000 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं इस कंपनी में आने वाले सालों में। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टाटा की ब्रांड है, तो बहुत ही अच्छा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल शेयर पे, जो कि है HDFC बैंक। निफ्टी की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट बैंक है। टॉप 10 में पहले नंबर पे आती है बैंक। और टोटल बैंक में पहले नंबर पे SBI और दूसरे नंबर पे HDFC बैंक आती है। इसका मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 992। इसका मार्केट शेयर है 15% टोटल इंडियन मार्केट के बैंक में, यानी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसका अभी का पी रेशियो 21.1, 10 ईयर का पी रेशियो है 24, यानी 10 ईयर के पी रेशियो से अभी अंडर वैल्यू कंपनी है। PEG रेशियो भी 0.92 है। इसका एक बार प्रॉफिट लॉस हम देखेंगे। कंपनी मार्च 2014 में 8,700 करोड़ का प्रॉफिट किया था और अभी मार्च 2025 में 73,440 का, यानी अच्छा कंपाउंडिंग है। और इसका CAGR 14% है। हालांकि CAGR पिछली कंपनियों से थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा है। इसका इन्वेस्टिंग पैटर्न देख लेते हैं। अभी इसका मर्जर हुआ, यानी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ 2023 में, यानी आपको प्रोमोटर की 0% दिखेगी, पर FI और DI मिलाकर इसकी मार्केट कैप सेल होल्डिंग पैटर्न 85% जितनी हो जाती है और 15% ही पब्लिक के पास रहती है। तो हम लास्ट 10 साल का भी रिटर्न एक बार देख लेते हैं। HDFC बैंक 2014 से देख लेते हैं, लास्ट 11 साल का रिटर्न देखते हैं हम इसका। और एवरेज भी देख लेते हैं। कंपनी लास्ट 11 साल में एक भी बार कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। यानी आप अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टेड होते तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन ही रहता। इसका एवरेज रिटर्न है 16.89, यानी आपको ये कंपनी हर 4 साल में पैसा अपना डबल करके दे रही है, यानी बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। और पोर्टफोलियो के लिए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। हर FII की पहली पसंद HDFC बैंक ही होती है। तो हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, कोरोना टाइम के बाद जब इसने हाई मारा था अक्टूबर 2021 में, फिर ये लगातार 2 साल कंसोलिडेट जोन में रही। फिर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया मार्च फरवरी में 2025 में।
फिर यहाँ से इसने रिटर्न दिए 14-15% के। और अभी हाल ही में ये ब्रेकआउट आने वाला है, और ये टॉप लाइन यानी 1021 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो 17-18% के रिटर्न इसके मिल सकते हैं, यानी 1200 तक जा सकती है। अगर निफ्टी को बढ़ना है आगे तो एचडीएफसी बैंक को भी बढ़ना ही होगा, और नेक्स्ट ईयर में पक्का ये एचडीएफसी बैंक आगे जाएगी। सो गाइज, ये थे 5 फंडामेंटल टॉप स्टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को नए हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।